तो मूवी के स्टार्ट में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो बेहोश पड़ा हुआ था और जब उसे होश आती है तो वो खुद को एक खुली हुई कब्र में पाता है जहाँ बहुत सी लाशें पड़ी हुई थी। वहाँ पर उसे एक गन भी मिलती है। खैर इसे ऊपर एक लड़की नजर आती है जो इसको ऊपर लाने के लिए नीचे रस्सी फेंकती है। रस्सी पकड़कर जब वो आदमी ऊपर आता है तो वो देखता है कि लड़की कहीं नहीं थी। वो लड़की को ढूंढने की कोशिश करता है और उसी दौरान वो एक घर के पास पहुँचता है, जिसके बाद वो घर के अंदर जाता है जहाँ पर उसे 5 और लोग दिखाई देते हैं। यहाँ हमें इस बात का पता चलता है कि जो आदमी कब्र से बाहर आया था उसका नाम जॉन और बाकी एक ल्यूकस और नाथन और एक माइकल और इनमें से एक गूंगी लड़की होती है जिसका नाम म्यूट होता है। इन सभी की याददाश्त खो चुकी है और ये सभी अपने बारे में दूसरों से पूछते हैं लेकिन किसी को भी कुछ याद नहीं था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि म्यूट को इन सभी के बारे में पता है लेकिन वो गूंगी होने की वजह से इन सबको कुछ भी नहीं बता पाती और ना ही इसके इशारों की किसी को समझ आती है। इसके बाद ये सभी लोग अपने माजी के बारे में जानने के लिए बाहर निकल जाते हैं ताकि इन्हें कुछ पता चले कि ये कौन है और यहाँ पर हुआ क्या था जिसकी वजह से हजारों की तादाद में यहाँ पर लाशें पड़ी हुई हैं। यहीं बाहर जाने से पहले जॉन को एक कैलेंडर नजर आता है जिसके ऊपर आने वाली 18 डेट पर मार्क लगा हुआ था। यहाँ पर जॉन म्यूट से इस डेट के बारे में पूछता है लेकिन म्यूट सब कुछ जानने के बावजूद भी उन्हें कुछ भी नहीं बता पाती। इधर माइकल को घर के अंदर बहुत से वेपन्स में मिलते हैं। ये देखकर ये सभी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर किसने ये सब कुछ रख दिया इधर। जब ये लोग घर को देख रहे थे तो अचानक म्यूट घर से भाग जाती है तो जॉन, सरोन और ल्यूकस इसको ढूंढने के लिए चले जाते हैं। इस दौरान जंगल में इन्हें बहुत सी लाशें मिलती हैं जिन्हें देखकर ये लगता था कि किसी ने टॉर्चर करके इन्हें मारा है। इसके बाद ये लोग एक घर में पहुंचते हैं जहां पर म्यूट एक लड़की को खाना खिलाते हुए इन्हें दिखाई देती है। वो लड़की बहुत ज्यादा बीमार दिखाई दे रही थी और जब जॉन वहाँ पर पहुँचता है तो वो लड़की डर कर बोलती है कि जॉन ने इसका इस्तेमाल किया है। अब इतना बोलकर वो जॉन पर अटैक कर देती है लेकिन जॉन अपनी गन मारकर उसे बेहोश कर देता है। इसी दौरान जॉन की नजर एक कैमरे पर भी पड़ती है जिसे देखकर जॉन इन्हें बताता है कि कोई हमें देख रहा है। जब सुबह हो जाती है तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग जंगल में जाएंगे और देखेंगे कि क्या मामला है। इसके बाद ये सभी लोग जंगल के लिए निकल जाते हैं लेकिन माइकल और म्यूट उसी घर में रहते हैं। वहीं जंगल में जाते हुए इन सभी को बहुत सी लाशें मिलती हैं जिन्हें देखकर ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। यहाँ से जाते हुए इन्हें 2 कारें भी मिलती हैं जिन्हें देखकर ये खुश होते हैं। इधर जब म्यूट और माइकल घर में अकेले थे तो इन्हें जंगल में से काफी अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। तो माइकल म्यूट को घर के अंदर ही रहने को कहता है और खुद अकेला देखने के लिए जंगल में निकल जाता है। जंगल में माइकल को एक आदमी कटी हुई तारों के बीच फंसा हुआ नजर आता है। माइकल जब उस आदमी की मदद करने के लिए उसके पास जाता है तभी वो आदमी माइकल पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ माइकल को कार में से इनकी एक ग्रुप फोटो मिलती है जिसमें जॉन नहीं था। तभी वहाँ पर म्यूट आती है और इन सभी को माइकल के पास लेकर जाती है। ये देखते हैं कि माइकल बहुत ज्यादा जख्मी था और माइकल इनके हाथों में ही दम तोड़ जाता है। इसके बाद सेरोन और जॉन जब गाड़ी में से घर जा रहे थे तो इन्हें वहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई देती है। ये देखते हैं कि दीवारों पर भी 18 लिखा हुआ था जिसे देखकर जॉन सोच में पड़ जाता है कि आखिर 18 डेट को होने क्या वाला है। जब ये लोग बिल्डिंग के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर इन्हें एक बच्चा दिखाई देता है जो इन दोनों को देखकर छुपने लगता है और जॉन का नाम लेकर इसे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। ये देखकर जॉन ये बात तो समझ जाता है कि यहाँ के लोग इसे जानते तो हैं और इससे डरते भी बहुत हैं, लेकिन क्यों इसे ये नहीं पता था। इधर ल्यूकस की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगती है। तब नाथन और म्यूट इसे संभालते हैं। जब म्यूट ल्यूकस को देखने के लिए इसके पास आती है तो ल्यूकस म्यूट पर हमला कर देता है। वहीं ल्यूकस म्यूट को ढूंढते हुए एक बेसमेंट में पहुंच जाता है। वहाँ पर ल्यूकस को एक स्क्रीन मिलती है जहाँ पर वो देखता है कि कोई इन इन्फेक्टेड लोगों पर नजर रखे हुए था। वहीं कैमरे में उसे एक वीडियो भी मिलती है जिसमें वो देखता है कि जॉन इन सभी पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ये देखकर ल्यूकस को लगता है कि जॉन एक बहुत बुरा इंसान है। इधर नाथन को एक घर में एक औरत मिलती है जो अपनी बेटी की लाश को लेकर रो रही थी। वो औरत जब नाथन को देखती है तो उस पर अटैक कर देती है लेकिन नाथन किसी तरीके उसको एक पिंजरे में कैद करके वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर नाथन को ये सब कुछ याद आ जाता है कि आखिर वो कौन है। इधर जॉन और सेरोन जब घर जा रहे थे तो इन पर जाती है। जब जॉन की आंख खुलती है तो उसकी याददाश्त अब जा चुकी थी और वो देखता है कि सेरोन मर चुकी थी। तभी म्यूट ऊपर से जॉन के लिए रस्सी फेंकती है। इसके बाद जॉन अब कब्र से बाहर निकल आता है और इसके बाद हम इन दोनों को उसी कब्र के पास देखते हैं जहाँ पर लाखों की तादाद में लाशें पड़ी हुई थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। होपफुली आप सभी को मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। काइंडली वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।